अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नस्तईनुहु नस्तगफिरुहु नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा बैन यदै साअति मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद व मन यासिहुमा फ़इन्नहु ला यज़ुर्रु इल्ला नफ़्सहु वला यज़ुर्रुल्लाह शैआ या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा व नसअलुल्लाह अन यजअलना मिम्मन युतीअहु व युतीअ रसूलहु व यत्तबिअ रसूलहु व यत्तबिअ रिज़वानहु व यज्तनिबु सख़तहु फ़इन्नमा नहनु बिही व लहु अम्मा बाद। अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आपके इल्म है कि इस मजलिस में निकाह पढ़ा गया और निकाह के मौके पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान हकीम के मुख्तलिफ मुकामात से 4 आयतों की तिलावत फरमाते थे, जो अभी आपने समात फरमाई। इन आयतों की तिलावत करने की वजह से आदम का एक बेटा हव्वा की एक बेटी के लिए जायज़ हो गया और ये रिश्ता पाकीज़ा, पवित्र और हलाल हो गया। ऐसा इन 4 आयतों में क्या है जिसकी वजह से ये हो सका? अगर आपने गौर से सुना हो तो इन 4 आयतों में 5 मरतबा तक़वे की बात आई है और कुरान हकीम की तक़वे की सबसे गाढ़ी आयत यहाँ पढ़ी गई, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ए ईमान वालो, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो जैसा कि तक़वे का हक़ है। यानी कि आदम का एक बेटा हव्वा की एक बेटी के साथ जब रिश्ता अज़वाज में बन रहा है तो अल्लाह ताला की तरफ से तालीम ये दी जा रही है कि ये शादी, ये बिया, ये निकाह, ये कोई इंटरटेनमेंट, इंजॉयमेंट या खेलकूद का मसला नहीं है, बल्कि एक नई ज़िंदगी की शुरुआत हो रही है, एक नए ख़ानदान की दागबेल पड़ रही है। लिहाजा ये शुरुआत अल्लाह का तक़वा इख्तियार करके की जानी चाहिए, यानी कि अल्लाह की नाफरमानी से बचते हुए की जानी चाहिए। ऐसे मौके पे मुख्तसर कुछ हक़ हैं जो दूल्हा के दुल्हन पर और दुल्हन के दूल्हा पर आयद होते हैं। दूल्हा का सबसे पहला और सबसे बड़ा हक़ यह है कि वह मेहर को अदा करे। मेहर माफ़ नहीं होता है। मेहर दुल्हन की खुशामदीद कहने का ज़रिया है, ये उसका हक़ है, उसे दिया जाना चाहिए। दूसरा जो दूल्हा का हक़ है वह है वलीमा। वलीमा ज़रूर करे, चाहे छोटा ही करे। वलीमा करना सुन्नत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है और करने का हुक्म दिया है, लिहाजा वलीमा करना चाहिए। तीसरा जो दूल्हा का हक़ है वह है दुल्हन के खाने पीने के लिए, उसके इलाज मुआलजे के लिए हलाल ग़िज़ा से उसका इंतज़ाम करे और लड़की की प्राइवेसी के लिए कम से कम एक रूम, एक कमरा, एक मकान उसका ज़रूर होना चाहिए। ऐसे मौके पर कुछ हक़ हैं जो दुल्हन के दूल्हा पर आयद होते हैं। दुल्हन का सबसे पहला और सबसे बड़ा हक़ यह है कि वह अपने हस्बैंड से अच्छा किसी को नहीं समझे, अपने शोहर से महबूब किसी को नहीं जाने, उसकी गैर मौजूदगी में उसके बिस्तर की, उसके पैसों की, हर चीज़ की अमानत रखे, उसकी हिफाजत करें और दूल्हा के माँ बाप को भी अपने माँ बाप की तरह समझे। एक छोटी सी बात और समझ लीजिए कि एक दरख्त, एक पेड़ 18-20 साल किसी ज़मीन पर लगा हो और उसे उखाड़ कर कहीं दूसरी ज़मीन पर लगाते हैं तो वो जल्दी से नहीं पनप जाता, बल्कि वो वक्त लेता है। लिहाजा ये नहीं समझा जाना चाहिए कि दुल्हन जो है कल से ही हमारे घर के सारे मामला समझ जाएगी, उसे वो वक्त दिया जाना चाहिए। दुआ फरमा लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ए अल्लाह, ये जो निकाह पढ़ा गया है तो इसको अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, इस निकाह की बरकत से दोनों ख़ानदानों में इत्तेफाक, इत्तेहाद, मोहब्बत पैदा फरमा। या इलाहुल आलमीन, इस निकाह की बरकत से ज़ौजैन में इत्तेफाक, इत्तेहाद, मोहब्बत पैदा फरमा। या इलाहुल आलमीन, इस निकाह की बरकत से दीन के दाई, हक़ के सिपाही, आशिक़ रसूल पैदा फरमा। या इलाहुल आलमीन, जो बच्चियाँ अच्छे रिश्तों के लिए घरों में बैठी हैं उनके मुनासिब रिश्ते अता फरमा। हमें शादी ब्याह सादगी से करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बारकल्लाहु जमा। अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका भाई सैयद असगर अली टोंकी। आप मुझे यूट्यूब चैनल पे सर्च कर सकते हैं, सैयद असगर अली।